गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने बेसिक जो इसका फंडामेंटल था वो डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है और सबसे पहले ऑर्गेनिक की स्टार्ट कहाँ से हुई है और इसमें अपन कौन कौन से कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कि किन कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलेंगे और किन्हें अपन इनऑर्गेनिक बोलेंगे। और बेसिक अपन ने थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया ले लिया था कि इसमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम है, पक्के आरपीएससी ने हर बार इसने एग्जाम में पूछे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड उसने हर बार पूछा है, इसमें स्टीरियो के साथ नोमेनक्लेचर पूछा है, ठीक। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर, इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आज भी उनके जो ट्रेडिशनल नेम है उनके नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं CH4, इसको बोलते हैं मार्स गैस। अगर बात करें अपन C2H6, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन। अगर बात करें अपन C2H2, इसको बोलते हैं अपन एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस है, ये वेल्डिंग जब करते हैं अपन किसी भी चीज के तो उसमें काम में आती है, एसिटिलीन गैस काम में आती है, याद रखना एसिटिलीन गैस वहां पे काम में आती है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमन नोमेनक्लेचर में HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर बात करें अपन HCOOH की तो इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही बात करें अपन CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर है, ये आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद CH3CHO, इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, एसिटल्डिहाइड। इनके अलावा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। इनके अलावा कुछ कंपाउंड और हैं, जैसे देखो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर OH लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनोल। और एक और इसका नेम है वो याद रखना, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड अलग होता है, कार्बोनिक एसिड में अपन H2CO3 को पढ़ते हैं, ये कार्बोलिक एसिड है, एग्जाम में पूछा हुआ है इसके नाम से। कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं, फिनोल को बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन OH की जगह अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। ऐसे ही OH की जगह पे अगर OCH3 लगा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर हैं, नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के, यहाँ पे अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं, स्पेशल प्रीफिक्स कुछ स्पेशल टाइप के हैं। और वो कौन से हैं मैं यहाँ पे क्लासिफाई कर देता हूँ। एक तो नॉर्मल वर्ड काम में लेते हैं अपन, एक काम में लेते हैं अपन आइसो, और एक काम में लेते हैं अपन नियो। तो नॉर्मल, आइसो और नियो क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर कार्बन की चेन अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड चेन यानी ऐसी कार्बन की चेन जिसमें कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए नॉर्मल वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो CH3 CH2 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 CH3,
ये कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, इसके लिए नॉर्मल वर्ड काम में लेंगे और इसको दिखाया जाता है ऐसे एन हेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन। एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल से, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल। इसके बाद आइसो है, तो देखो स्टूडेंट, कार्बन चेन में सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन आइसो। उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो आइसो वर्ड अपन काम में लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नियो की, तो कार्बन चेन में अगर सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए, मिथाइल ग्रुप, कितने, दो मिथाइल ग्रुप, तो अपन उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं क्या, नियो। आइसो सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट पे एक CH3 जुड़ा हुआ हो तो अपन क्या काम में लेते हैं, आइसो काम में लेते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर इनके एग्जांपल देखते हैं। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इनके अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो नॉर्मल वाले के तो आप देख सकते हो, एन हेप्टेन हो गया, एन ऑक्टेन हो गया, ये नॉर्मल वाले के एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, जैसे एन हेप्टेन है, एन ऑक्टेन है, ठीक है। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन हो गए, इसमें 7 कार्बन हो गए, स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर आइसो की बात करें अपन, CH3 CH CH3 और एक मैंने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट काम में लेते हैं, लेकिन सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो यहां पे काम में लेंगे अपन आइसो वर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। ऐसे ही अगर मैं नियो वाले की बात करूं, तो सेकंड कार्बन पे एक की जगह कितने मिथाइल होंगे, 2 मिथाइल, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 के लिए वर्ड काम में लेते हैं पेंट, लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ड काम में लेंगे अपन नियो। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए। फिर एक और एग्जांपल है आई इसका ऑक्टेन वाले का, वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, वो आइसो से रिलेटेड ही है, ठीक है। देखो इधर CH3 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 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, कितने कार्बन है इसमें टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। 8 के लिए वर्ड काम में लेते हैं ऑक्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट पे दोनों पे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक पे डबल है एक पे सिंगल है, यानी नियो और आइसो दोनों काम में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आइसो और नियो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो कौन सा पहले आएगा, आई वाला, तो इसको आइसो के नाम से जानते हैं और इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसमें नियो और आइसो दोनों हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन कुछ कॉमन टर्म और। अब अपन बात करते हैं जो कॉमन नेम की जो यहाँ पे सिस्टम है उसमें, जैसे यहाँ पे अपन आईयूपैक में क्या पढ़ते हैं, जनरली 1 कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, 2 को एथ पढ़ते हैं, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स जैसे पढ़ते हैं। पहले के टाइम पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड काम में लिए जाते थे, तो मैं वो वर्ड एक बार लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन ने कुछ कंपाउंडों के नेम लिखे हैं जो आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल
वर्ड काम में लिए जाते हैं। जैसे 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर हो जाएगा, और 5 कार्बन के लिए वेलर। अगर आपको ऐसा स्केलेटन दिखाई देता है, ऐसा वाला, तो इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एक्राइल। इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं एक्राइल। अगर आपको ऐसा सिस्टम दिखाई देता है, अगर आपको ऐसा सिस्टम दिखाई देता है, तो इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है क्रोटोन। अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, क्रोटोन एल्डिहाइड और क्रोटोन एसिड, ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है। ये आपके नेम रिएक्शन दे रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नोवेंजल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, स्टॉब रिएक्शन, तो वहां पे सिनेमिक एसिड बनता है। ऐसे ही एल्डोल वाला जो एल्डोल कंडेंसेशन वाला जो पार्ट है, उसमें इस टाइप के एल्डिहाइड बनते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड, इस टाइप के बनते हैं। तो वहां पे कॉमन नेम आप यहां से समझ सकते हो उनको, ठीक है। ये कुछ स्पेशल वर्ड काम में लिए जाते थे। 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर। और ऐसा अगर सिस्टम दिखाई दे तो उसको एक्राइल बोलते हैं, ऐसा अगर दिखाई दे तो उसको क्रोटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल सिंपल अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा HCHO, इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए वर्ड काम में क्या लेते हैं? फॉर्म। ऐसे ही मैं अगर बात करूं CH3COOH, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। एसिटिक एसिड, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अगर मैं बात करूं किसकी? HCOOH, तो अपन इस सॉरी ऊपर इसको फॉर्मेल्डिहाइड, 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको फॉर्मेल्डिहाइड कर लेना है ना, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर और अपन इनको आगे क्लासिफाई करें, जैसे एक्राइल और क्रोटोन, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अगर ऐसा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, तो इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन क्रोटोन। मैंने जस्ट अभी बताया, देखो, कार्बन C डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन C डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके लिए काम में लेते हैं क्रोटोन। और एल्डिहाइड है तो ये क्या हो जाएगा? क्रोटोन एल्डिहाइड। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, अगर ऐसा सिस्टम दिखाई देता है आपको, तो इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन एक्राइल। आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड C, ये दिखाई दे रहा है, इसके लिए काम में लेते हैं एक्राइल, तो ये हो जाएगा एक्रेल्डिहाइड। ऐसे ही CHO ग्रुप को हटा के मैं क्या जोड़ दूं? COOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो इसके लिए अपन वर्ड काम में क्या लेंगे? क्रोटोन है तो क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ऐसे ही CH2 CHCOOH अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक्राइलिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम है, इसको नोट डाउन करिए। फिर आइसो नियो से रिलेटेड एक आध एग्जांपल और है, उनको अपन डिस्कस करते हैं, इनको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे और, तो देखो इधर जनरली सफिक्स की अपन बात कर रहे हैं। जैसे अगर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है, तो उसके पीछे YL सफिक्स लगता है। उसके पीछे क्या लगता है? YL सफिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर कार्बन की 1 वैलेंसी अगर वेकेंट है, तो उसके पीछे अपन क्या लगाते हैं? YL सफिक्स।
तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे CH3 इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल। ऐसे ही C2H5 इसके लिए क्या बोलते हैं, इथाइल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CH3 CH3 सेकेंड कार्बन पे अगर ऐसे यहाँ पे वैलेंसी खाली है, या मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, 3 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओ मैं, तो नोमेनक्लेचर इस साइड से होगा। तो यहाँ ये जो कार्बन है ये अपन एक तरीके से उसके जैसा ही एज्यूम कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि सेकेंड कार्बन की वैलेंसी खाली है। सेकेंड कार्बन की अगर वैलेंसी खाली है तो इसके लिए वर्ड काम में क्या लेते हैं अपन, इसके लिए वर्ड काम में क्या लेते हैं, आइसो। ठीक है। और आप मिथाइल को देख के भी बोल सकते हो, मिथाइल यहाँ पे एक्स्ट्रा साइड में चला गया, एक मिथाइल, अगर 2 मिथाइल साइड में चले जाते हैं तो नियो काम में लेते हैं। तो इनके लिए अपन क्या लेंगे, आइसो। 3 कार्बन है तो इसको प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। एक वैलेंसी खाली है ना, पीछे YL सफिक्स लगेगा। ऐसे ही अगर ये वैलेंसी कुछ इस तरीके से हो, CH2, ये जो सेकंड वाला कार्बन है, ध्यान से देखो, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं नियो। क्या काम में लेते हैं, नियो। और यहाँ पे टोटल कार्बन अगर आप देखोगे तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 5, तो नियो पेंटिल। क्या हो जाएगा ये, नियो पेंटिल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है, आज भी ये एग्जाम्पल ऐसे कैसे सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आयुपेक नोमेनक्लेचर नहीं देके वो इनको सीधा ही दे देता है, क्योंकि कॉमन नोमेनक्लेचर जो आज भी है इनका चल रहा है। वो आप एनसीईआरटी की बुक जब भी उठाओगे, जब आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल ये आपको दिखाई देंगे ऐसे कैसे। ठीक है। मैं इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे CH3 CH CH3, अगर यहाँ पे OH जुड़ा है तो इस पूरे ग्रुप को भी मैंने क्या बोला था, आइसोप्रोपिल। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और याद करो 2020 उस टाइम पे जब कोविड आया था, तो उस टाइम पे कोविड जब आया था 2020 के टाइम पे, तो जो सैनिटाइजर बनाए गए थे वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के बनाए गए थे। ठीक है। तो आज भी ये मार्केट में मिलता है तो आइसोप्रोपिल लेबल के नाम से ही मिलता है ये। ठीक है। ये ऐसे नहीं मिलता, अगर इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर निकालोगे तो क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल के नाम से तो कम जाना जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ऐसे ही नियो वाले के लिए अगर लिखें CH3 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 CH2OH, तो इसके लिए अभी मैंने जस्ट बताया, इसके लिए वर्ड काम में क्या लेते हैं अपन, नियोपेंटिल। तो क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल अल्कोहल। ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉमन नोमेनक्लेचर है, आप इनको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। ये तो मैंने एक कार्बन के लिए बताया है, 2 कार्बन के लिए भी आप याद रख लो, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है सीधा का सीधा। ठीक है। तो मैं इनको रब कर देता हूं। ये तो एक कार्बन की वैलेंसी खाली बताई है मैंने। अगर 2 कार्बन की वैलेंसी खाली हो तो उसमें कुछ स्पेशल और वर्ड काम में लिया जाता है। जैसे देखो, अपन इथाइल की बात कर लेते हैं। ये इथाइल है, इसकी 2 वैलेंसी अगर इस तरीके से खाली हो, 2 वैलेंसी इस तरीके से खाली हो कि CH3 CH एक ही कार्बन पे या फिर दोनों कार्बन पे, यानी 2 कार्बन वाला सिस्टम लिया अपन ने। 2 कार्बन सिस्टम की 2 वैलेंसी इस तरीके से खाली हो सकती है। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी खाली होती है तो इसको बोलते हैं जेम। इसको क्या बोला जाता है, जेम या जेमिनल बोलते हैं इसको। ठीक है। एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी खाली। अगर पास पास वाले कार्बन पे दोनों वैलेंसी खाली है तो इसके लिए काम में लेते हैं विसिनल। इसके लिए काम में लेते हैं क्या, विसिनल। तो आपने पढ़ा होगा इसमें, जो आपके अल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है उसमें जेम डाई हैलाइड आपने सुना होगा, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, CH3 CH Cl Cl।
यानी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड। तो विसिनल डाइहेलाइड इसका मतलब होता है CH2Cl CH2Cl। ठीक, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हो ये टर्म, जेमिनल कपलिंग और विसिनल कपलिंग। तो विसिनल कपलिंग का मतलब होता है नियर नियर वाले कार्बन पे, और जेमिनल कपलिंग का मतलब होता है एक ही कार्बन पे। तो वहां पे भी ये वर्ड काम में आता है। ये वर्ड कॉमन नोमेनक्लेचर के वहां से उठाए हुए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर ऐसे ही विनाइल और एलाइलिक, उसको भी अपन समझ लेते हैं। तो इसको उतारिए। नेक्स्ट ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं किसकी, विसिनल सॉरी एलाइलिक और विनाइलिक की। अगर आपको सिस्टम ऐसा दिखाई देता है, अगर आपको सिस्टम C डबल बॉन्ड C डायरेक्ट यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोला जाता है विनाइल। इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। अगर सिस्टम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक CH2 फिर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी ग्रुप अगर डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन विनाइल। ठीक है, और अगर यही बेंजीन रिंग के साथ आ जाता है एरोमेटिक सिस्टम में, तो ये बन जाता है फिनाइल। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फिनाइल या फेनिल। ठीक है, विनाइल और ये फिनाइल, ये एरोमेटिक सिस्टम में काम में लेते हैं अपन। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए वर्ड काम में क्या लेते हैं अपन, एलाइलिक। इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन एलाइलिक। तो आपने देखा होगा विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे अपन अगर एग्जांपल से समझे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसको बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो इसको बोलते हैं अपन विनाइलिक अल्कोहल। एक मोस्ट फेमस एग्जांपल इसका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलते हैं विनाइलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक क्लोराइड। और ये पॉलीमर, पॉलीमर के काम में आता है, ये पॉलीमर फॉर्मेशन के काम में आता है। और आप डेली लाइफ में इनको खूब देखे हो और आप घरों में भी यूज में लेते हो। पीवीसी के जो पाइप आते हैं, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से ही बनता है या विनाइलिक क्लोराइड से। ये पॉलीमर बनाने का काम आता है पीवीसी, और पीवीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइलिक क्लोराइड। और ये पॉलीविनाइलिक क्लोराइड किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, ये ऐसे कार्बन चेन बनाता है लॉन्गेस्ट। ये एन इसमें बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। एन की जो वैल्यू होती है वे लाखों में होती है, क्योंकि पॉलीमर है ना। पॉलीमर के लिए अपन क्या बोलते हैं कि ये छोटे छोटे मोनोमर की यूनिट से बनके मिलके बने हुए होते हैं। ये पॉलीमर है और इसका नाम है पीवीसी, पॉलीविनाइलिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल अपन ने यहाँ पे सारी की सारी जो टर्म है जो आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं काम में आती है, वो सारी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब चलेंगे अपन सीधे अपने आयुपेक नोमेनक्लेचर पे। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आयुपेक नोमेनक्लेचर की। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आयुपेक नोमेनक्लेचर, और आयुपेक नोमेनक्लेचर में आप फिक्स वर्ड रूट काम में लेते हो। आयुपेक नोमेनक्लेचर में फिक्स वर्ड रूट अपन काम में लेते हैं। तो देखो 1 कार्बन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, मैथ। 2 कार्बन के लिए यहां लिख लेना आयुपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके हर बार पक्का क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं। कई बार वो सीधे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कॉमन नोमेनक्लेचर से, वो आपको याद रहना जरूरी है। 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ,
3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इसको बोलते हैं नॉन, इसको बोलते हैं डेक। ऐसे ही 11 कार्बन का जो होगा उसको क्या बोलते हैं, अनडेक। 12 कार्बन को क्या बोलते हैं, डोडेक। ऐसे ये चलता जाएगा, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ऐसे 20 वाले को बोलते हैं आइकोस, 20 वाले को क्या बोलते हैं, आइकोस बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही बहुत है। अपने तो मेनली यहाँ तक के ही काम में आते हैं, 10 कार्बन तक के, ये अपना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बाकी आप नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो ना, वैसे तो 100 तक चलता है, अगर 100 का भी लिखना हो तो आप लिख लेना। 100 कार्बन के लिए काम में लेते हैं हेक्ट। ठीक है, ऐसे ये चलता है। तो ये आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में नंबर ऑफ कार्बन्स इस तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं। कॉमन में मैंने बताया सॉरी, कॉमन में मैंने बताया था 1 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, फॉर्म बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। 3 को बोलते हैं प्रोपियोन, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, 5 को बोलते हैं वेलर। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, उनके लिए जैसे क्रोटोन काम में लिया जाता है, एक्राइल काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। करिए इसको, अब बात करते हैं अपन प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, यानी आपका जो नोमेनक्लेचर है वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ नोमन जो फंक्शनल ग्रुप है, ये मैंने इस तरीके से लिख रखा है। सबसे ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी ये अगर आपको कहीं कार्बन चेन में दिखाई दे तो आपको इनको तो नंबरिंग में सबसे पहले रखना है, याद रखना। आई बात समझ में? तो यहां पे सबसे पहले प्रायोरिटी में अपने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां मैंने फंक्शनल ग्रुप लिख रखा है, नेम लिख रखा है, प्रीफिक्स लिख रखा है, और इधर सफिक्स लिख रखा है। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। तो COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH के लिए COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स क्या होगा कार्बोक्सी, सफिक्स क्या होगा ओइक एसिड। ऐसे ही SO3H है, SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, इसके लिए प्रीफिक्स काम में लिया जाता है सल्फो, और सफिक्स काम में लेते हैं सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही इस एसिड का एनहाइड्राइड सॉरी, एसिड का एनहाइड्राइड, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं अपन। एनहाइड्राइड का मतलब होता है एसिड से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है 2 मॉलिक्यूल से, तो जो कंपाउंड बन रहा है उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो एनहाइड्राइड ये कभी भी प्रीफिक्स के रूप में काम में नहीं आएगा, ये हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा, ये कभी भी ऐसे आता ही नहीं है। ठीक है, तो सफिक्स क्या होगा इसका ओइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही एसिड का ही डेरिवेटिव है जिसको बोलते हैं एस्टर, इसको क्या बोलते हैं एस्टर, C डबल बॉन्ड OR। और इसके लिए देखो अल्कोक्सी कार्बोनिल अपन क्या लेते हैं काम में, प्रीफिक्स काम में लेते हैं। सफिक्स क्या होता है इसका ओएट, जैसे मेथेनोएट हो गया, एथेनोएट हो गया, प्रोपेनोएट हो गया। ठीक है, अल्कोक्सी कार्बोनिल ये इसका क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया। अगर ये ऑक्सीजन की साइड से ऐसे बाइंड हो तो इसके लिए नया प्रीफिक्स काम में लिया जाता है अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी। ऐसे ही नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, ये भी किसका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां आप इसको मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअली याद रख सकते हो कि ऊपर ही ऊपर एसिड के डेरिवेटिव आएंगे, सबसे पहले एसिड आएगा फिर उनके डेरिवेटिव आएंगे उनके नीचे। ठीक है, तो ये सारे सब कुछ साथ है, एक एक्स्ट्रा SO3H आया यहाँ पे। फिर बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्या होगा इसका क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऐसे इसका सफिक्स काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं अमाइड, या इसको अमीनो कार्बोनिल अपन एज ए प्रीफिक्स काम में लेंगे। अमाइड तो सिंपल बोलते हैं, अगर आपको प्रीफिक्स काम में लेना है तो प्रीफिक्स में अमीनो कार्बोनिल या
कार्बेमोइल भी बोलते हैं इसको, कार्बेमोइल काम में लिया जाता है। वहां जैसे एस्टर में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की साइड से अगर बाइंड अप होता है तो अल्केनोइल ऑक्सी बोलते हैं उसको, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, अल्केनोइल अमीनो, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, तो अमीनो, ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सी, ठीक है। तो अल्केनोइल अमीनो जब ये नाइट्रोजन की साइड से बाइंड होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो अमाइड होता है। उसके बाद है साइनाइड, साइनाइड भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, साइनो, और सफिक्स क्या होता है इसका, नाइट्राइल। अगर आयुपेक नोमेनक्लेचर आप जब भी करोगे तो इसको नाइट्राइल के रूप में ही पढ़ा जाएगा। जब इसका प्रफिक्स अपन को लगाना है तो ये एज ए किसके रूप में लगेगा, साइनो के रूप में। ऐसे ही नाइट्रोजन की साइड से बाइंड हो तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, आइसो वर्ड लग जाता है इसके, ठीक है। आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो तो क्या हो गया, इसका प्रफिक्स हो गया, और आइसोनाइट्राइल क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया। ऐसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ऊपर रहती है, याद रखना, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ऊपर रहती है। एल्डिहाइड, ऑक्सो और फॉर्माइल, दो यहां पे अपन क्या काम में लेते हैं, इसके प्रीफिक्स काम में लेते हैं दो, ऑक्सो और फॉर्माइल। ऑक्सो कब लिया जाता है, जब अपन CHO का कार्बन काउंट कर रहे हैं तो ऑक्सो काम में लेते हैं, अगर कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं तो अपन लेते हैं फॉर्माइल। जब कार्बन काउंट नहीं हो उसका तो अपन फॉर्माइल काम में लेते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल मैं करवाऊंगा जहां पे ऑक्सो और फॉर्माइल काम में लेना है। फिर एल, इसका क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक है, जैसे मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक। उसके बाद है कीटोन, कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर इसका प्रीफिक्स लगाओगे तो इसका प्रीफिक्स होता है कीटो और ऑक्सो, दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा चेन के मिड में आएगा, नोमेनक्लेचर आपको देना ही देना होगा इसको। तो इसके दो काम में लेते हैं अपन प्रीफिक्स, कीटो और ऑक्सो, और इसका ऑन एज ए सफिक्स काम में लिया जाता है। उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए अपन प्रीफिक्स काम में लेते हैं हाइड्रोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल। ऐसे ही एस एच, एस एच को बोलते हैं अपन थायोल, एस एच को क्या बोलते हैं, थायोल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, मर्केप्टो। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, मर्केप्टो होता है, और सफिक्स क्या होता है इसका, थायोली होता है, ठीक है। NH2, NH2 को अमाइन बोलते हैं, जब ये प्रीफिक्स के तौर पे काम में आएगा तो अमाइनो होगा, और ये अगर सफिक्स के रूप में काम में आ रहा है तो अमाइन, इसको अपन एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही अल्कीन, अल्कीन के लिए अपन सफिक्स काम में लेते हैं इन, ये हमेशा नोमेनक्लेचर में काउंट होंगे, इनके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, इनको आपको नोमेनक्लेचर में लेना ही होगा। ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड CS को अल्काइन बोलते हैं, याद रखना अल्काइन से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, अल्कीन की होती है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अगर दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाते हैं तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इनके जो अल्फाबेटिकली है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनके प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स आप इन और आइन देख सकते हो, ठीक। तो ये आपके आयुपेक नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी से रिलेटेड सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ये आपको याद होने चाहिए, अगर ये याद नहीं होंगे तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एज इट इज प्रीफिक्स के तौर पे काम में लिए जाते हैं, उनका हमेशा प्रीफिक्स लगता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका हमेशा क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, उनके लिए सफिक्स अपन काम में नहीं लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं मैं सारे के सारे लिख देता हूं। तो देखो जैसे F है, Cl है, Br है, I है, OCS3 है, ऐसे ही NO2 है, ऐसे ही PH फेनिल, ठीक। तो इसके लिए तो फ्लोरो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, फ्लोरो, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, आयोडो, इसके लिए क्या हो गया, मिथोक्सी, अगर OCH3 दे रखा है तो, और अगर OR दे रखा है तो इसके लिए अपन काम में लेते हैं अल्कोक्सी, जैसे इथोक्सी हो गया, प्रोपोक्सी हो गया, कोई सा भी हो सकता है। इसके लिए काम में लेते हैं अपन नाइट्रो, और इसके लिए काम में लेते हैं अपन फेनिल, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा एज ए वर्क, ये हमेशा एज ए वर्क आएंगे किसके, प्रीफिक्स के, इनका हमेशा प्रीफिक्स काम में आएगा,
ठीक है। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाई है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, उसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप और बताए मैंने जिनका हमेशा आपको क्या काम में लेना है, प्रीफिक्स काम में लेना, और वो प्रीफिक्स कौन से हैं, ये सारे जो मैंने लिख रखे हैं ना, ये सब क्या है, इसके प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे बेसिक्स के फंडामेंटल बता दिए आपको। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, और नोमेनक्लेचर के रूल्स सारे सब कुछ एक साथ सीखेंगे कि कैसे आपको नंबरिंग कहां से देनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।